नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार हम लोग एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमारा पिछला सेशन था, उसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस पे डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वोकैबुलरी का एक और टॉपिक है सिनोनिम, उस पे डिस्कशन करेंगे। सिनोनिम को बहुत सारे स्टूडेंट पर्यायवाची और समानार्थी के नाम से भी जानते हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं, ईश्वर का नाम लेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड आपको दिया हुआ है वो कौन सा है? तो वर्ड जो आपको दिया है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, वो है फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अ, अपन बोल सकते हैं हिंदी में शानदार। कोई ऐसी चीज़ जो शानदार है, उसको हम लोग फैंटेस्टिक बोलते हैं। ये जो वर्ड है फैंटेस्टिक, ये कोई ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको भरोसा कम हो, अनरियल बोल सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो कहीं न कहीं आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड है, फैंसी हम लोग उसको बोल सकते हैं। और एक और वर्ड यहाँ पर बन सकता है फैंटेसी। तो कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कल्पना से संबंधित है और रियल वर्ल्ड से अलग है, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर बिना किसी टेंशन के फैंटेस्टिक के लिए सिनोनिम जो है वो कौन हो जाएगा? फैंसीफुल हो जाएगा। क्योंकि फैंसीफुल भी ऐसा ही कोई चीज़ है जो कल्पना से संबंधित है और वास्तविकता से परे है। प्रैक्टिकल एंटोनिम हो जाएगा इसका, फैंटेस्टिक का। क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो व्यवहारिक रूप से संभव है, पॉसिबल है, रियल है, तो ये एंटोनिम की तरह काम करेगा। ग्रेसफुल का मतलब होगा फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ बोल सकते हैं मैनर्स, फुल ऑफ गुडनेस। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अच्छाई से भरी हुई है, शिष्टता से भरी हुई है, उसके लिए ग्रेसफुल बोला जाता है। डेलिकेट का मतलब होता है दोस्तों फ्रेजाइल। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं नाजुक। कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए, उसके लिए भी हम लोग डेलिकेट बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था फैंटेस्टिक, उसका हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा फैंसीफुल। ठीक है, सिनोनिम हमसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ इवेनिसेंट। दोस्तों, इवेनिसेंट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी है, कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं है, समथिंग विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, समथिंग विच एग्जिस्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए उपलब्ध रहती है, उसको हम लोग जो है इवेनिसेंट बोल सकते हैं, टेम्परेरी बोल सकते हैं, मोमेंट्री भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लीटिंग। क्योंकि फ्लीटिंग कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े समय के लिए है, परमानेंट नहीं है, उसको हम लोग फ्लीटिंग बोलते हैं।
दोस्तों डिलीशियस जो है ये खाने से संबंधित है। हम लोग टेस्टी बोल सकते हैं, स्वादिष्ट हिंदी में। और यहाँ पे हमारा जो वर्ड है इमिटेशन, इसका मतलब होता है किसी की नकल करना, टू कॉपी, किसी चीज़ की नकल करना, कॉपी करना। एग्जेम्पलरी है दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और जिसका उदाहरण दे के बताया जा सके कि इस तरीके से आपको होना है या बनना है, ऐसी किसी चीज़ को हम लोग एग्जेम्पलरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इविनिसेंट का मतलब होता है जो चीज़ लंबे समय के लिए नहीं है। तो फ्लीटिंग जो है वो भी ऐसी ही चीज़ होती है जो लंबे समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमारे पास इस बार एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, हमें उस वर्ड का सिनोनिम बताना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले का जो पैटर्न था उसमें डायरेक्ट वर्ड देके पूछ लिया जाता था, आजकल सेंटेंस में देके पूछा जाता है। बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। फर्स्ट आपको सेंटेंस पढ़ना है। कह रहा है द टाउन वेयर हारुकी लिव्ड स्टूड इन इमिनेंट डेंजर ऑफ टाइडल वेव्स। दोस्तों इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग अबाउट टू हैपन सून। कोई ऐसी चीज जो जल्द ही होने वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इमिनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, इम्पेंडिंग, इमैक्यूलेट। दोस्तों प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है या जो हमें लग रहा है कि ये चीज हमारे काम आ सकती है, उसको हम लोग प्रोमिनेंट बोलते हैं। एमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों फेमस, हिंदी में हम लोग इसको लोकप्रिय भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब कोई ऐसी चीज जो होने वाली है और जल्द ही होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। इमैक्यूलेट का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो। तो हम लोग इसको जो है स्पॉटलेस बोल सकते हैं, किसको, इमैक्यूलेट को। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्पेंडिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है। दोस्तों वर्ड है साइकोफेंट। दोस्तों साइकोफेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चापलूस, किसी की बहुत ज़्यादा वाहवाही करना ताकि उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके। इसके लिए एक और पॉपुलर वर्ड है जो हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर देखा जाता है दोस्तों, वर्ड है फ्लैटरर। फ्लैटरर का भी मतलब क्या होता है, चापलूस। यहाँ पर एक और वर्ड है बुट लीकर। तो बुट लीकर जो है वो भी इसी के अंदर आता है, मतलब किसी की चापलूसी करना, तारीफ करना ताकि उससे कोई काम निकलवाया जा सके। दोस्तों एरोगेंट जो है ये इसका एक तरीके से एंटोनिम हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। एरेगेंट का मतलब होता है घमंडी। यहाँ पर एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, रूड। ये दोनों जो है एंटोनिम की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों उपिटी। उपिटी का भी मतलब लगभग सेम ही है, एंटोनिम की तरह काम करेगा। घमंडी या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता है, अपने बाकी लोगों को अपने से तुच्छ समझता है, उसको हम लोग ओपीटी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फॉनर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि फ्लैटरर, साइकोफेंट, फॉनर एक दूसरे के सिनोनिम है, सबका मतलब होता है चापलूस।
किसी की चापलूसी करना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों जो स्वतंत्र है, फ्री है, किसी पर निर्भर नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों वर्ड है हमीटिक। हमीटिक जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, समथिंग वेरी सिक्रेटिव। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आ, आप बोल सकते हैं लोगों के सामने नहीं है, रहस्य है, मिस्टीरियस टाइप कोई चीज, उसको हम लोग हमीटिक बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है इंटेलिजिबल, ऑब्नॉक्शियस, ल्यूसिड और एसोटेरिक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो एसोटेरिक हो जाएगा, क्योंकि एसोटेरिक का भी मतलब वही होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और आम लोगों के लिए जो है इतना इजी नहीं है उसको समझना, तो उसको हम लोग हमीटिक या एसोटेरिक बोलते हैं। इंटेलिजिबल जो है दोस्तों वो एक तरीके से एंटोनिम की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है और आसानी से समझी जा सकती है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको हम लोग जो है इंटेलिजिबल बोल सकते हैं। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुरी है, अनप्लीजेंट बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं बैड बोल सकते हैं, ख़राब हिंदी में जो है बोल सकते हैं। ल्यूसिड का मतलब होता है दोस्तों जो क्लियर है, सुस्पष्ट है, ठीक है, उसको हम लोग ल्यूसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा हमीटिक का सिनोनिम जो है वो हो जाएगा एसोटेरिक। रहस्यमयी चीज जो समझना जानना कठिन हो उसको हम लोग हमीटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, इसका अपने को क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। कह रहा है द प्रिजनर्स वर लिविंग इन अपेलिंग कंडीशंस। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जहां सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। कैसे? कैदी कैसी परिस्थितियों में रहेंगे भाई, कैद में कोई कब पहुंचता है, जब उसने कुछ गलत काम किया है, तो वो कैसी कंडीशंस में रह रहा होगा, भयावह कंडीशंस में रह रहा होगा, खराब कंडीशंस में रह रहा होगा। तो अपेलिंग का मतलब होता है समथिंग हॉरिफिक, और वी कैन से समथिंग शॉकिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको डरा दे। टेरिबल भी हम लोग बोल सकते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भयावह। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की तरफ जाए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। रिस्की का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो खतरे से भरी हुई है, जिसमें खतरा बहुत है, उसको हम लोग रिस्की बोल सकते हैं। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो बहादुरी दिखाए उसके लिए डेयरिंग वर्ड यूज किया जाता है। और क्या बोल सकते हैं आप इसके लिए, बोल्ड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, ब्रेव बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, गैलेंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, डोंटलेस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल वर्ड ले लेते हैं फियरलेस। तो ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे, डेयरिंग के यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे। इंजेनियस का मतलब क्या होता है, भोला, तो यहाँ पर इनोसेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें जो वर्ड दिया हुआ है दोस्तों वो है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब वन हु इज नॉट अंडर कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है या जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रैक्टेबल।
अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? डेफिएंट, प्रॉपर, वर्सेटाइल, कॉम्प्लाइंट। दोस्तों सबसे पहले कॉम्प्लाइंट देखते हैं। कॉम्प्लाइंट जो है वो एक तरीके से एंटोनिम की तरह काम करेगा, क्या? क्योंकि कॉम्प्लाइंट का मतलब होता है ओबीडिएंट, आज्ञाकारी भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब जो आसानी से आपका आदेश मान ले, आपकी आज्ञा मान ले, जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लाइंट बोलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है वन हु हैज मैनी स्किल्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी स्किल्स है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, उसको हम लोग वर्सेटाइल बोलते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सिंपल वर्ड है प्रॉपर। एप्रोप्रिएट हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वो डेफिएंट हो जाएगा। डेफिएंट का मतलब भी ऐसा व्यक्ति जिस पर नियंत्रण पाना, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जो आदेश नहीं मानता, उसको हम लोग डेफिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है द कॉर्पोरेटर गैदर्ड heaps of curses and his misdeeds can never be forgiven by the people। कॉर्पोरेटर जो है उसको बहुत ज़्यादा, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, तो बहुत ज़्यादा उसको बद्दुआएं और शाप मिली, और उसके जो कुकर्म है, डीड का मतलब होता है काम, वर्क, और मिस यहाँ जो प्रेफिक्स है ये इसके मीनिंग को बिल्कुल अपोजिट कर देगा, और हिंदी में मिस डीड को हम लोग बोल देंगे कुकर्म या कुकृत्य। और कह रहा है कि उसके जो गलत काम है वो लोगों के द्वारा कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो हमें मिसडीड का सिनोनिम चाहिए। फर्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है रिजल्ट, और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परिणाम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है अपना वो है दोस्तों आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क, कि दो लोग जो है वो एक ही बात पर बातचीत कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ओपिनियन है या उनके जो मत है वो एक दूसरे से अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसग्रेशंस। तो ट्रांसग्रेशन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसग्रेशन का भी मतलब होता है गलत काम, कुकर्म, या अपन बोल सकते हैं बैड वर्क, खराब काम जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है मिसडीड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेशन हो जाएगा। कॉन्फ्रेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी से फाइट करना, झगड़ा करना, ठीक है, और एक दूसरे से आर्ग्यू करना, उसको हम लोग कॉन्फ्रेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मिसडीड के लिए हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों वर्ड है विम। दोस्तों विम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कल्पनाओं से भरी हुई है, फुल ऑफ इमेजिनेशन, फुल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना से भरी हुई। कोई ऐसी चीज जो क्या है? फैंसी है, समथिंग रिलेटेड टू फैंटेसी, कल्पना से जो संबंधित है उसको हम लोग विम बोलते हैं। दोस्तों एंटीक्विटी का मतलब होता है ओल्ड या फिर एंशियंट। हिंदी मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो हम लोग इसको प्राचीन बोल सकते हैं, किसको? एंटीक्विटी को। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फैक्चुअलनेस। फैक्चुअलनेस का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रियलिटी, कोई ऐसी चीज जो सत्य पे या तथ्यों पर आधारित हो, उसको हम लोग फैक्चुअलनेस बोल सकते हैं, सत्यता। नेक्स्ट है ब्लडीनेस। ब्लडीनेस का मतलब होता है दोस्तों फुल, या फिर अपन बोल सकते हैं कवर्ड विथ ब्लड, खून से चारों तरफ से सना हुआ या खून से रंगा हुआ, उसको हम लोग जो है ब्लडीनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो फैंसी हो जाएगा, क्योंकि विम जो है
ये किससे रिलेटेड है? इमेजिनेशन से रिलेटेड है। हमने जो फर्स्ट वर्ड किया था फैंटेस्टिक, आपको याद होगा, उसका जो हमारा सिनोनिम था वो फैंसीफुल था, और वहीं से वर्ड रिलेट कर रहा है फैंसी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास एक वर्ड है सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन किया हुआ, इसका हमें सिनोनिम बताना है। कह रहा है हर ऑस्टर लाइफस्टाइल रिफ्लेक्टेड हर मिनिमलिस्ट अप्रोच टू लिविंग। कह रहा है कि उसका जो ऑस्टर लाइफस्टाइल है वो ये शो करता है कि ज़िंदगी को लेकर जो है उसका नज़रिया कैसा है। बहुत ज़्यादा दिखावे में विश्वास वो नहीं करती है, सादा जीवन उच्च विचार, इस तरीके का उसका है। तो ऑस्टर का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑस्टर का मतलब होता है समथिंग, अपन बोल सकते हैं समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट और सीरियस। मतलब उसका जो ज़िंदगी जीने का जो अंदाज़ है वो बड़ा ही सख्त है, गंभीर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टर बोलते हैं। लग्ज़रियस जो है ये एक तरीके से एंटोनिम की तरह काम करेगा। लग्ज़रियस का मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल, फुल ऑफ कंफर्ट, ठीक है, आराम से भरी हुई ज़िंदगी। सोम्बर का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, ज़्यादा उसके अंदर जो है सुख सुविधाएं ना हो। तो यहाँ पर अगर सिनोनिम ढूंढा जाए तो सोमवार हमारा आंसर यहाँ पर बन सकता है। हैप्पी जो है इसका मतलब होता है खुश। हैप्पी के लिए कुछ अच्छे वर्ड हम ले तो जॉयस ले सकते हैं। एक अच्छा वर्ड जो है वो चीयरफुल ले सकते हैं, ठीक है, ये यूज़ किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है गिडी। तो गिडी भी मतलब जो थोड़ा सा क्या है, अपनी लाइफ को लेकर के कैजुअल अप्रोच रखता है, फ्री माइंडसेट रखता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? गिडी बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ ऑस्टर का सिनोनिम अगर देखें तो सोमवार, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। दोस्तों हैम्पर जो है ये एक तरीके से देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच में तो वर्ब है। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को अ, बाधित करना, किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना, और उसको जो है रोकना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, तो ये हम लोग हैम्पर को बोलते हैं। तो हैम्पर का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज़ को जो है बाधा पहुंचाना या किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हाइंडर हो जाएगा, क्योंकि हाइंडर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को रोकना या बाधा पहुंचाना। यहाँ से इसका जो नाउन फॉर्म है वो भी कई बार आपको देखने को मिलता है, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, तो ये वर्ब फॉर्म में है और ये नाउन है हिंड्रेंस। और इसी प्रकार से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट से एक और वर्ड अक्सर आपने देखा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन आपका क्या है? नाउन है। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि TION सफिक्स से जो वर्ड आपके ख़त्म होते हैं वो लैंग्वेज में नाउन की तरह काम करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली हिंड्रेंस में आपको ANC दिख रहा है, तो ANCE और ENCE ये जो है ये सफिक्स हैं, और ये किसके सफिक्स हैं? नाउन के। तो अगर आपको ये किसी सेंटेंस में नज़र आते हैं तो वो वर्ड में नज़र आते हैं तो वो वर्ड जो है किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। दोस्तों गिफ्ट का मतलब आप सब जानते हैं, गिफ्ट का मतलब जो है उपहार होता है, तोहफा होता है। इरिटेट या एनॉय, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी को चिढ़ाना या परेशान करना। और एक हमारा वर्ड है पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है टू टेक एक्सेसिव केयर ऑफ समवन, किसी का ख्याल रखना एक बात, और किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दूसरी बात। तो पैम्पर का मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैम्पर बोलते हैं। तो यहाँ पर हैम्पर के लिए अगर आप सिनोनिम की तरफ जाएंगे तो हाइंडर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड जो है उसको देखते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द राइवल्स, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। कह रहा है द राइवल्स इन द इंस्टीट्यूशन डैश फैब्रिकेटेड एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, एंड मैनिपुलेटेड द होल डाटा डेटा सेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करना। दोस्तों फैब्रिकेट का मतलब होता है टू चेंज एविडेंस in order to deceive और चीट समवन। किसी को धोखा देने से के हिसाब से सबूत में या तथ्यों में फेर बदल करना, उनको छेड़ना, चेंज करना, उस चीज़ को फैब्रिकेट करना बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? डेस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना, तबाह करना। फ्लक्चुएट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज़ जो है बार बार चेंज हो रही है। और मेनली क्या चीज़ चेंज हो रही है? या तो कोई अमाउंट या राशि या फिर कोई संख्या नंबर, ये अगर बार बार चेंज होता है तो उसको हम लोग फ्लक्चुएट बोलते हैं। फॉर्ज का मतलब होता है दोस्तों चीज़ों को चेंज करना और मेनली किसी को चीट करने के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बिना किसी टेंशन के फॉर्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि फॉर्ज का मतलब भी यही होता है कि तथ्यों से या सबूत से छेड़खानी करना, उनको बदलना, ताकि किसी को चीट किया जा सके, किसी को धोखा दिया जा सके। ठीक है। रैग्ड का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है या टूट फूट चुकी है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रैग्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास एक वर्ड है, उसका हमें सिनोनिम बताना है। दोस्तों वर्ड है कॉन्जेनियल। तो कॉन्जेनियल का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों कॉन्जेनियल का मतलब होता है समथिंग वेरी प्लीजेंट, समथिंग वेरी प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, खूबसूरत है, तो उसको हम लोग कॉन्जेनियल बोलते हैं। दोस्तों ट्रिवियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं है, वैल्यूलेस, समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वहीन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल बोलते हैं। प्लीजेंट का मतलब हो जाएगा सुखद, समथिंग विच गिव्स प्लेजर। कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस दे, प्लेजर दे, उसको प्लीजेंट बोलेंगे। इग्नोरेंट, वन हु इज़ इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको हम लोग इग्नोरेंट बोल देंगे। हिंदी में अनभिज्ञ बोला जाता है। एथिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू राइट और रॉन्ग। कोई ऐसी चीज़ जो सही या गलत से संबंधित है या उस चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है, तो उसको हम लोग एथिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर सिनोनिम की बात की जाए तो बिना किसी टेंशन के ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास एक वर्ड है यहाँ, इसका सिनोनिम हमें बताना है। दोस्तों हमारे पास ओरिजिनल जो वर्ड है वो है रेवरेंस। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था, दोबारा सुनिए। ई एन सी और ए एन सी से जो ख़त्म होते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। तो रेवरेंस जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है सम्मान। ठीक है। और इसके लिए और क्या वर्ड आप बोल सकते हैं? रेस्पेक्ट बोल सकते हैं। और यहाँ पर और क्या वर्ड है? ऑनर है। ठीक है। रस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है, रश से बना है। रश मतलब जल्दीबाजी करना, जल्दी। रश जो है मतलब टू डू समथिंग, टू डू समथिंग वेरी फास्ट। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से या स्पीड से करना, उसके लिए बोला जाता है रश्ट।
इम्पोर्टेंट का मतलब आप जानते ही हैं, महत्वपूर्ण। रिलेटेड का मतलब संबंधित, और रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है फुल ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान से भरा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी के प्रति सम्मान दर्शाना, किसी के प्रति ऑनर शो करना, उसके लिए भी हम रेस्पेक्टफुल जो है वो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर रेवरेंट का सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, उसके लिए सिनोनिम बताना है। कह रहा है ऑलमोस्ट एज वाइड एज ही वॉज टॉल, ही हैड ए वोरेशियस एपेटाइट फॉर फूड एंड ड्रिंक एंड ए रॉलिकिंग पर्सनैलिटी टू मैच। कह रहा है कि जितना वो चौड़ा था उतना ही लंबा भी था, और उसकी एपेटाइट का मतलब होता है भूख। उसकी जो भूख थी वो कैसी थी, वरेशियस थी, भोजन और ड्रिंक, पेय पदार्थ को लेकर। और उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो रॉलिकिंग, रॉलिकिंग मतलब कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अट्रैक्टिव है, उसको अपन रॉलिकिंग बोल सकते हैं। तो वेरेशियस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वेरेशियस का मतलब होता है समथिंग, समथिंग रिलेटेड टू ह्यूज डिजायर ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। भोजन और पेय पदार्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा इच्छा होना, उसके लिए बोला जाता है वेरेशियस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो सकता है, वेहेमेंट, इनसेशेबल, इमिनेंट, वेनरेबल। दोस्तों हमने आज के सेशन में इमिनेंट वर्ड को सीखा। इमिनेंट मतलब समथिंग अबाउट टू हैपन सून, कोई ऐसी चीज जो जल्द ही घटित होने वाली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिनेंट बोलते हैं। एक वर्ड है हमारे पास वेहेमेंट, और एक वर्ड है हमारे पास इनसेशेबल। दोस्तों इनसेशेबल का मतलब होता है भूख, बहुत ज़्यादा भूख को हम लोग जो है इनसेशेबल बोलते हैं। तो वेरेशियस का मतलब भी क्या होता है कि भोजन या पेय पदार्थ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या हो, अ, इच्छा हो भोजन की और पेय पदार्थ की। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वरेशियस के लिए अगर सिनोनिम देखा जाए तो इनसेशेबल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी वर्ड्स अपन ने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, खूब मेहनत करें, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।